कश्मीर से कराची और लाहौर से पेशावर तक बादलों की यलगार, हर तरफ जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, मुल्तान, बुरेवाला, वेहाड़ी, जहानिया, मियांवाली, सरगोधा, कोटली, डोडियाल समेत मुल्क के तोलो अर्ज में अब्र रहमत। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर आ गया। डेरा इस्माइल खान, भक्कर, पाकपतन, चिश्तियाँ, कलोरकोट, नूरपुर थल में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर में लोग घरों तक महदूद। कोटली में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। निजाम जिंदगी मफलूज। बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता रही। कराची में बादलों की इनिंग्स जारी। अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, बल्दिया, फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 200 से जायद फीडर्स मुतासर। तारे टूटने की भी शिकायत। बफर जोन सरजानी टाउन, औरंगी टाउन और लांडी समेत कई इलाकों में बिजली गायब रही। हैदराबाद और अंदरूनी सिंध कई शहरों में भी बादल बरसते रहे। नशीबी इलाकों में पानी जमा, बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला जुम्मे की दोपहर तक जारी रह सकता है। बारिशों के मगरबी सिस्टम से बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गवादर, तुरबत के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने से मकामी आबादी को मुश्किलात। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सिविल इंतजामिया सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। PDMA के मुताबिक गवादर और तुरबत में 200 अफराद को इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। इमदादी सामान में खुश्क खुराक, कंबल और गर्म मलबूसात शामिल। मुतासरा इजला में पाक फौज, FC के जवान भी भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाका जात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू के नशेबी इलाकों में अब तक 4 इंच, बलाई इलाकों में 9 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बालाकोट, कागान, शुगरान, नारान और करीबी वादियों में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ने के बाद राबता सड़कें बंद। लोग घरों में महसूर, सवात, कालाम, मालम जब्बा, महूडंड और अतरोड़ में भी बर्फबारी। वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज। ज़ियारत के पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा में कंटोनमेंट एरिया से निजी स्कूलों की बेदाखिली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। निजी स्कूलों के वकील ने कहा कंटोनमेंट बोर्ड्स में 8,300 निजी स्कूल हैं, जिनमें 37 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? तलबा के वालिदैन ने वकील ने कहा असल केस तो रिहायशी प्लॉट पर स्कूल बनाने का था। मौक़िफ़ सुने बगैर सख्त हुक्म जारी किया गया। अदालत ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद और कराची में मजीद 23 केसेस की तस्दीक। कोरोना की 5वीं लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया। वबा से मजीद 5 अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 898 केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.80% हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। पेशावर में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसीह कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन आलूदा चेहरा सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दीदा दलेरी से करोड़ों खुर्द बुर्द करने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहात मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क को लूटा। तबाहाल मुल्क की मईशत गवाह है कि PTI सरकारी कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। PTI ने इलेक्शन कमीशन से अपने 22 बैंक अकाउंट छुपाए। 26 बैंक अकाउंट्स में से सिर्फ 4 जाहिर किए।
31 करोड़ रुपए की रकम भी छुपाई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। बगैर जाहिरशुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ। पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की। 88 गैर मुल्कियों से $44,000 की फंडिंग हुई। इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका डाला, ना सिर्फ चोरी की बल्कि इसे छुपाया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा कि इमरान खान ने अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले की जब तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। सबूतों के अंबार पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफ़ी है। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मार्च तक हमें मुश्किलात का सामना है। अप्रैल खुशखबरी का महीना होगा। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने काबीना को मरियम नवाज की मुबैना नई ऑडियो से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म का मुबैना ऑडियो पर तबसरे से गुरेज। इजलास में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील करने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वज़रा को मजहब से मुतल्लिक गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम वज़रा आपस की लड़ाई छोड़कर मुत्तहिद हो जाएं। कश्मीर से कराची और लाहौर से पेशावर तक बादलों की यलगार, हर तरफ जलथल एक हो गया। सवात, दीर, स्कर्दू, मरी समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। कश्मीर से कराची और लाहौर से पेशावर तक बादलों की यलगार, सवात, दीर, स्कर्दू, मरी समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। आपको बताएं कि कश्मीर से कराची और लाहौर से पेशावर तक और बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिंड दादन खान, कलरकाहार, जहलुम और गिरदो नवाब में बारिश की झड़ी लगी हुई है। मरी, बालाकोट, आज़ाद कश्मीर के इलाकों वादी लीपा, मीरपुर, हवेली, कोटली, डुडियाल, रावलाकोट में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। वादी लीपा में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से दोनों राब्ता सड़कें ब्रोथवाड़ गली और मोजी शेर गली रोड बंद हो गईं। हमारी राब्ता सड़कें ये बंद हैं, जिनकी वजह से हमें यहाँ राशन वगैरह पहुँचाना मुश्किल हो गया, थोड़ा दुश्वार हो गया। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में दूसरे रोज बर्फबारी हो रही है। नशेबी इलाकों में अब तक 4 इंच, जबकि बलाई इलाकों में 9 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत गोपस में -7, बगरोट, स्कर्दू में -5, अस्तूर और कलाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कागान में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मुताद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। मजीद बता रहे हैं जुल्फ़िकार अली। जी जुल्फ़िकार। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कागान के मुकाम पर और यहाँ पर जो है इस वक्त बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो है आवाम को बर्फ़बारी के सबब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुतअद्दिद राब्ता सड़कें वो बंद हो चुकी हैं, और जबकि यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है वो भी बर्फ़बारी के दौरान मुतासर हो जाता है, जिससे लोगों को एक दूसरे के साथ रब्ता करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ जो है मकामी अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि उनको यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए कि आपको यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना रहता है? ये जो हमारी राब्ता सड़कें हैं ये बंद हैं, जिनकी वजह से हमें यहाँ राशन वगैरह पहुँचाना मुश्किल हो गया, थोड़ा दुश्वार हो गया। और बिजली का भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बिजली भी 2 दिन से मुसलसल बंद आ रही है। तो इसी तरह आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर विंटर के दौरान ख़ास तौर पर राब्ता सड़कों की बहाली और बिजली की प्रॉपर जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए। जी जुल्फ़िकार अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। रुख करते हैं अपर कोहिस्तान के इलाके दासू का, जहां पर बर्फबारी जारी है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया है। साजमल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी साजमल बताइएगा, कड़ाके की सर्दी पड़ी है, क्या है वाले मौसम का?
जी, इस वक्त हम अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ का मंजर हो चुका है। बड़े अरसे बाद यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है और इस वक्त आप देख भी सकते हैं दासू के मुकाम पे बर्फ़बारी होना, क्योंकि ये सिटी का इलाका है। इस बात की दलील है कि इस साल अब बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ों पे कोहिस्तान की बर्फ़बारी तो होती है, लेकिन जो दरिया का किनारा है जहाँ पे दासू सिटी है, इस इलाके में बर्फ़बारी होना यानी कि इस साल बर्फ़बारी ज़्यादा होगी। लोग भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ मौसम भी काफ़ी सर्द हो चुका है। इसके साथ साथ एक बुरी खबर ये है कि शहर कराक्रम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और थाकोट से भाषा तक इंतहाई ख़तरनाक ये रास्ता है। जब भी बारिश या बर्फ़बारी होती है, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत पुलिस की जानिब से की जाती है। इस वक्त ये जालकोट गाँव है, यहाँ पर बर्फ़बारी शदीद हो रही है और अगर सूरत हाल ऐसी रही तो शाम तक आधा फीट यहाँ पे बर्फ़ पड़ सकती है। जी, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया साजमल, आपने हमें अपडेट किया। रुख करते हैं कराची का, जहां पर बादलों की इनिंग्स जारी है। अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, बल्दिया, फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी, 200 से ज़ायद फीडर्स मुतासिर हुए। तारे टूटने की भी शिकायत है। बफर जोन, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन और लांडी समेत कई इलाकों में बिजली गायब रही। कराची में बादलों की इनिंग्स जारी है। अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, बल्दिया, फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। 200 से ज्यादा फीडर मुतासर। तारे टूटने की भी शिकायत सामने आती रही। इसी पर बात करते हैं हम एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा रिजा फातिमा से। जी रिजा, कराची की क्या सूरत हाल है बारिश के दौरान? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रात गए से जो बारिश का सिलसिला जारी था वो रात भर जारी रहा और शाम के औकात में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो होती रही, जिसके बायस जो कराची के नशेबी इलाके हैं और शाहराहें हैं वहाँ पर बरसाती पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासिर हुई और शहरियों को भी जो है वो सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुरजानी टाउन में 37 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद गुलशन हदीद में 32 और जो है वो कायदाबाद में 28 मिलीमीटर और नाजमाबाद में भी 23 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जो है वो पानी बरसाती जमा है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि शाहराह मसरूफ तरीन जिस पर जो है वो बरसाती पानी जमा है और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर है। शहरी जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि हुकूमती जो दावे थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से वो जो है उसके बरक्स कहीं भी जो है वो बल्दियाती अमला दिखाई नहीं दिया, ना ही मशीनरी जो है वो पानी की निकासी के लिए कहीं पर दिखाई दी गई है। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो आज भी मौसम अब्र आलूद रहेगा और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं जो है वो हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी जो है वो का सिलसिला जारी रह सकता है। जबकि 8 जनवरी से जो है वो शहर में सर्द हवाएं चलेंगी और ये बारिशों का जो सिलसिला है वो महकमियात के मुताबिक जुम्मे की दोपहर तक जारी रहेगा। 8 जनवरी से जो तेज हवाओं का सिलसिला शुरू होगा वो भी कई रोज तक जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा। जी अच्छा रिजा, ये भी बताइएगा कि बारिश से 200 फीडर स्ट्रिप कर गई, तो अब कराची की क्या सूरत हाल है, वहां पर बिजली की क्या सूरत हाल है इलाकों में? जी बिल्कुल, जो रात गए से बारिशें हुई है तेज, रात भर ये सिलसिला जारी रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक थी उसकी जानिब से हिफाजत इकदाम के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद 150 से ज़ायद जो है वो फीडर से जो है वो ट्रिप कर दिए गए थे ताकि किसी भी जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से कई इलाके कराची के जो है वो रात गए तक तारीकी में डूबे रहे। इस वक्त जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है तमाम इलाकों में, लेकिन जो है जो शराहों की सूरत हाल है, नशेबी इलाकों की सूरत हाल है, सदर की इलाकों की बात की जाए, तिब्बत सेंटर है, कईमाबाद चौरंगी है, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं, साइट एरिया, गवर्नर हाउस के इतराफ का इलाका है, उसकी शराहें भी जो है वो इस वक्त बरसाती पानी से डूबी हुई हैं। जबकि जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि महकमा मौसमियात की जानिब से जब पेशगोई कर दी जाती है तो बर वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं ताकि उनको हुकूमत को बर वक्त इंतजामात करने चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजा फातिमा, आपने